नमस्कार। लीगल एटीट्यूड भारत के आज के इस पहले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमें खुशी है कि हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर योगी श्री हितेश्वर नाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय राम मंदिर, केवल आस्था या प्रगति का मार्ग, इस पर आज हम इस पॉडकास्ट में विचार सुनेंगे योगी जी के। देखिए नारंग जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने भी विषय उठाया है और जो जिस विषय पे बोलने के लिए आपने बात की है, मुझे लगता है कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। खाली हमारे ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। आपने बात करी कि राम प्रगति की ओर है, या राम एक धर्म है, या राम एक पहचान है, या राम एक मर्यादा है, या राम एक सिर्फ धर्म के सनातन की एक परंपरा को मैनेज रखता है। लेकिन ये जो राम है ना, जो भारत में जो जिस राम मंदिर की हम बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का गौरव है, भारत की पहचान है राम, और हम सब राम की पहचान है, क्योंकि हम राम के ही बच्चे हैं। जिस प्रकार आपने सुना होगा, राम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। जिस प्रकार शिव में 2 अक्षर है, उसी प्रकार राम में भी 2 ही अक्षर है, और उसी राम के अक्षर से पूरा शरीर हमारा बना है। जैसे गिनने आप बाल, माथा, भौहें, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, ठोरी, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब 2 अक्षर में, पूरा शरीर 2 अक्षर में। तो राम हमारी पहचान, राम हमारा अस्तित्व। तो वही राम, भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, आपने कहा कि प्रगति, ये प्रगति नहीं, ये एक ऐसी प्रगति, एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे विश्व को एक नए शिखर पे लेके जाएगी, एक नई पहचान दिलाएगा। यहाँ पे खाली राम मंदिर एक आस्था का केंद्र नहीं है, राम मंदिर देश की नहीं, पूरे विश्व की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये राम मंदिर बना है। इसमें एक नहीं, हजारों लोगों को कारोबार तक मिला है। देखिए, एयरपोर्ट वहां मिला। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये वो एयरपोर्ट है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से बना है। पूरे भारत के अंदर कोई भी आपको एयरपोर्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी संत के नाम से मिला हो। एक एयरपोर्ट सिंगापुर में है, जिसमें समुद्र मंथन करते हुए एक एयरपोर्ट पूरे विश्व में, दूसरा वो, और पहला हमारे भारत के अंदर वाल्मीकि एयरपोर्ट जो बना है, जो अयोध्या में बना है। उस एयरपोर्ट के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेन, ये वहां की जो स्टेशन की, जो अयोध्या जिस प्रकार उसको ट्रेन जो स्टेशन है उसको राम मंदिर के रूप में सजाया गया है, कितने लोगों को वहां से कारोबार मिलेगा। कितनी वहां होटल्स खुलेंगे, कितने वहां रोजगार बनेंगे, कितने लोगों को नए नए आयाम मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे। कितना लोग, जितना भी अयोध्या के आसपास का जो वातावरण है, वो राम के आने से, मैं कहना चाहूंगा, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इंसान राम में आके, राम में तो हुआ है लेकिन आर्थिक मजबूत भी हुआ है। और ये सिर्फ राम की ही देन है, क्योंकि राम का तो एक ही मकसद है कि मैं सबको साथ लेके चलने की बात राम जी ने करी है। इसी प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए राम मंदिर को बनाया गया। और ये कहने, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने बड़ी अच्छी बात अपने चैनल में रखी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी आस्था के केंद्र हैं, अगर सभी आस्था के केंद्रों को इस प्रकार भव्य रूप दे दिया जाए तो भारत में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। भारत में नए नए आयाम बनेंगे, नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, नई नई लोगों को ऊर्जाएं मिलेंगी, नया उद्योग आएगा, नया व्यापार आएगा, लोगों के अंदर एक ऊर्जा सी पैदा होगी। तो यही तो राम में था, यही तो हम लोग देखना चाहते थे, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने को संपूर्ण किया, जो एक नहीं 550 साल वर्षों से हम इस सपने को देखना चाह रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है। तो राम उद्योग की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से भी ऊपर है, और राम आध्यात्म तो शैली है, इसलिए मैंने आपको आध्यात्म भी बताया कि राम है कौन। उस राम के 2 अक्षर से पूरा शरीर बना। दूसरा बताया कि राम प्रगति, कि राम ने किस प्रकार पूरे राष्ट्र में प्रगति का संदेश दिया, कि ये आस्था के ही नहीं, प्रगति का भी संदेश है। आपको मालूम ही है कि आबू धाबी जैसे मुस्लिम कंट्री में एक बहुत बड़ा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही करेंगे। क्या विषय है ये, मुस्लिम कंट्री में ऐसा मंदिर बन पाना कैसे संभव हो पाया? देखिए नारायण जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा भारत अब भगवा में हो रहा है।
और हमारे भारत के अंदर राम की जो आस्था है खाली भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में, अपितु जो गल्फ कंट्रीज हैं उन गल्फ कंट्रीज में भी राम का जो भगवा है वो छा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि राम के 2 अक्षर से हर व्यक्ति बना है, शरीर पूरा उसके अक्षर से बना है। तो वो भी ये जानते हैं कि हम भी राम की ही संतान हैं, हमारा राम हमारी पहचान है। तो इसीलिए आबू धाबी में भव्य राम मंदिर बनना, मुझे लगता है कि ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि राम अयोध्या में तो आ रहे हैं और गल्फ कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज है वो भी राम का दर्शन करने जा रही हैं। मतलब पूरी तरह से खाली भारत ही नहीं पूरा विश्व भगवामय होने जा रहा है। वैसे भी ये अब से नहीं बरसों से पहचान दे रहा है। सूर्य जब निकलता है तो भगवा में चादर ओढ़ के आता है, जब छिपता है तो भगवा में चादर में ही छिपता है। तो ये तो पहचान है हमारी, भगवा पहचान हमारी। ये तो राम में इस पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को आदरणीय मोदी जी बना रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज में आबू धाबी में राम जी का मंदिर मोदी जी के हाथों से इनॉग्रेशन, मुझे लग रहा है कि देश ही नहीं पूरा विश्व प्रगति की ओर बढ़ेगा इस विचारधारा के साथ। और हमारे तो काम ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अब मुझे लगता है गल्फ कंट्रीज भी भारत के साथ तालमेल मिला के हम सब एक बार भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे, वही भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने बहुत मुख्य विषयों पे हमसे इस चर्चा में मुझे जोड़ा। आपका उमेश नारंग जी हृदय से आभार और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला 22 तारीख सबके लिए बहुत ही शुभ तिथि रहे, सभी के घर में मंगल करे, सबके भाग्य जगे, हम तो यही कहेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा राजनीति की ओर चलेंगे। आपने मध्य प्रदेश में यात्रा की और पूरा परिवर्तन ला दिया, पूरी लहर ला दी बीजेपी के पक्ष में। आपने राजस्थान में यात्रा की और पूरा परिवर्तन लाकर लहर ला दी बीजेपी के पक्ष में, और आज वहां दोनों जगह स्थापित सरकारें हैं। अगला आपका देखिए टारगेट क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय चेतना यात्रा निकाली थी, जिसका लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि जहां जहां ये यात्रा निकली, जहां जहां यात्रा गई, वहां मैं कमल नहीं कहूंगा, वहां भगवा में होने लगा, वहां से भगवा में होने लगा। लोग राम को, शिव को पहचानने लगे। राष्ट्र सनातन हिंदू राष्ट्र, हमें किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, हम किसी मुस्लिम से विरोध नहीं करते, हम किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विरोध नहीं करते। हमें विरोध उस व्यक्ति का करते हैं जो भारत का खाता और भारत को ही गाली देता है। हमें उस व्यक्ति से विरोध है और किसी से विरोध नहीं है। आप भारत के हो, भारत के अगर अपने आप को समझते हो तो भारत की मर्यादा को समझो। भारत के अंदर अगर भारत की क्रिकेट की टीम अगर हारती है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उस दिन पटाखे छोड़ते हैं। उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, होशियार हो जाओ, ये भारत भगवा में हो गया है। आप भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना है तो भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, भारत में रहना है तो ये लव जिहाद जैसी ये घटनाएं करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे सबको साथ लेके चलने की बात कीजिए। मुस्लिम बहन भी हमारी बहन है तो आप भी हिंदू की बेटी को अपनी बहन मान के चलिए। तो यही कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्र चेतना यात्रा, सनातन हिंदू राष्ट्र यात्रा जो हम बना रहे हो, इसीलिए बना रहे, इसीलिए चलाते हैं कि लोगों के मन के अंदर एक छवि कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारे भारत में क्या क्या होना चाहिए। हम सबको भारत को सनातन धर्म के साथ जोड़ के, क्योंकि हमारा धर्म ही सनातन है। तो राष्ट्र चेतना यात्रा का मतलब है सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। आने वाले समय में अब तक हमने जहां जहां गए वहां कमल का फूल खिला। अब हमारी अगली यात्रा हमारे हरियाणा प्रांत की होगी और जो बहुत भव्य होगी। पूर्ण विश्वास है यहाँ भी यात्रा भव्य होगी, सफल होगी और हरियाणा के भी अंदर हम सब मिलकर एक साथ भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, जीने की एक पद्धति है। और यदि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो क्या वो हिंदू धर्म के साथ जोड़कर बात करते हैं या उस जीने की पद्धति को, सबकी उन्नति की राह की बात करते हैं? इस विषय पर हम आपसे देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हिंदू जो है कम्युनिटी है, मुस्लिम भी एक कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी है। ये कोई हिंदू धर्म नहीं, धर्म तो है सनातन। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका धर्म है इस्लाम। तो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी कोई धर्म से नहीं जुड़ती है। और सबसे पुराना, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना सनातन धर्म है, जिसको हम लोग अपने पूर्वजों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं।
अब आपने ये वाली बात कही कि हमें जो भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? हम सबके कल्याण के लिए भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। खाली हिंदुओं का ही नहीं, पूरे भारत में रह रहे 145 करोड़ देशवासियों का सनातन हिंदू राष्ट्र, क्योंकि सनातन से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए सनातन को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो सनातन आपको कहीं ना कहीं एक रक्षा कवच बना के देगा, जिससे आप अपने राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र को एक नई शिखर तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी सोच नहीं, हमारी पहचान है सनातन। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा अमेरिका के अंदर जिस प्रकार व्हाइट हाउस में जब गायत्री मंत्र का जाप हुआ, आपको पता होगा जब जो इससे पहले ट्रंप थे, तो ट्रंप ने जिस प्रकार शपथ ली तो उस दिन वहां पे गायत्री मंत्र बोला गया था। कितनी खुशी की बात है, सनातन धर्म का मंत्र गायत्री मंत्र वहां बोला गया। तो ये देश हमारी पहचान, हमारा सनातन खाली भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सनातन है ये। तो इसलिए सनातन हिंदू राष्ट्र को लेके हम इसलिए चाहते हैं, सनातन हिंदू राष्ट्र इसलिए बने कि जिस सनातन की पहचान पूरे विश्व में अन्य देशों में है, तो भारत के अंदर खो ना जाए, धूमिल ना हो जाए। उस संस्कृति को, उस सनातन को पहचानने के लिए सनातन हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय चेतना यात्रा निकालती है। और ये देश की प्रगति के लिए है, देश में रह रहे हर मानव के लिए है कि सबका उत्थान हो, सब आगे बढ़े, सब तरक्की की ओर बढ़े। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही प्रगति की। इसी पर मेरा एक प्रश्न आपसे, क्या राम मंदिर बनने से जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्या वो केवल प्रगति हिंदुओं के लिए है या हर धर्म के लोगों के लिए है? क्या राम एक के हैं या राम सबके हैं? देखिए, राम मतलब अनेक रूपा है। राम के अनेक रूप हैं और राम सबका है, राम किसी एक का नहीं है। राम सबके हृदय में बसता है। भारत के 145 करोड़ देशवासियों के हृदय में राम बसता है। आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात मुझे अभी कही, क्या अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी फायदा है? भाई, अन्य धर्म है किसका? सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म के बाद ही सारे धर्मों को नीचे, इस्लाम धर्म हुआ या बौद्ध धर्म हुआ, ये सब उसी के बाद आए। सबसे बड़ी चीज सनातन धर्म। तो भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया शरीर में, मानव में, मनुष्य में, तो धर्मों में भी भेदभाव कोई नहीं है। सब उसी धर्म के, सनातन धर्म के अंतर्गत ही सब आते हैं। अब रही कि भाई क्या इस्लाम धर्म के लोगों को, मुस्लिम वर्ग को या ईसाई धर्म को, किसको, तो भगवान ने कभी भी धर्म या जाति पूछ के किसी के साथ न्याय नहीं किया। भगवान ने सिर्फ ये देखा मानव है, मनुष्य है और मेरा बनाया हुआ व्यक्ति है, मेरे शरीर से बनाया हुआ है, मेरे अंग से बनाया हुआ है हर व्यक्ति, तो वो हर एक के कल्याण के लिए है। राम मंदिर में या राम मंदिर के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं या वहां जितने भी सेंटर पॉइंट बनाए जा रहे हैं, उससे खाली हिंदुओं का ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, सबके लिए राम मंदिर बना है और सभी को वहां आना भी चाहिए और हर मुस्लिम भाई को वहां पे काम भी मिलेगा। और कितने मुस्लिम, आप देखिए राम मंदिर जो बन रहा है, आपको बताना चाहूंगा, जो पत्थर बना रहे जो कारीगर है वहां सब मुस्लिम है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो राम ने कभी भी भेदभाव नहीं रखा है, वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करें और चलना भी चाहिए। बहुत सुंदर। तो अगर हम आज के न्यूज चैनल के हिसाब से चलें तो भेदभाव धर्म का किसी प्रकार से भगवान ने नहीं किया। ये हमारी राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन आस्था के विषय में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। आस्था कभी बांटती नहीं है, आस्था हमेशा जोड़ती है। आस्था सबको जोड़ती है, आस्था कभी नहीं बांटती। राजनीतिक लोग बांटते हैं, राजनीतिक लोगों ने आज तक बांटा। राजनीतिक लोगों ने हमेशा जाति धर्म के नाम पे राजनीति करी है। भगवान राम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते रहे। अभी भी आप देखिए, मैं आपको अभी हम एक छोटा सा एक मुद्दा मैं आपको एक माध्यम से बताता हूँ। अभी बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर हर वरिष्ठ व्यक्ति को निमंत्रण पत्र दिया गया। किस लिए? इसलिए नहीं कि मोदी जी बुला रहे हैं, इसलिए कि राम जी आपको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन हमारे कई वरिष्ठ लोग ऐसे हैं, कई वरिष्ठ नेता, कई अन्य पार्टियों के, जिन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया। उनको लग रहा है कि मोदी बुला रहे हैं। मोदी नहीं, ये भगवान राम आपको बुला रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, आप लोग आओ। लेकिन उन लोगों को स्वीकार नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को हरि के चरणों में लगाओ। आप राम के लिए जाओ, आप किसी मनुष्य विशेष के लिए नहीं जाओ, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनकी सोच, इनकी विचारधारा थोड़ी डिफरेंट है। जब एक बार सोमनाथ मंदिर बना था, तो सोमनाथ मंदिर को जब रिक्रिएशन किया गया था, तो तत्कालीन उस समय चाचा नेहरू उस देश के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे।
तो जब वो सोमनाथ मंदिर बना, उसकी रिक्रिएशन हुआ, बहुत सुंदर भव्यता उसकी हुई, तो वहां के मंदिर के जितने भी पदाधिकारी थे, जो उस कमेटी के लोग थे, उन्होंने चाचा नेहरू को बाकायदा निमंत्रण दिया। वो निमंत्रण देने पहुंचे कि चाचा नेहरू आपको आना है, लेकिन चाचा नेहरू ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे आज तक ये प्रश्नवाचक है कि क्यों मना किया, क्यों नहीं जाओगे? क्या सोमनाथ मंदिर भारत के अंदर नहीं है? या भारत की सोच नहीं है? क्या सोमनाथ भारत की परिकल्पना नहीं है? क्या भारत की संरचना नहीं है? हमारे आस्था का ये वो सोमनाथ मंदिर है जिसको आतताइयों ने कितनी बार तोड़ा और कितनी बार इसका भव्य रूप बना। लेकिन चाचा नेहरू ने उस समय भी निमंत्रण को ठुकरा दिया था। बड़ा दुख हुआ था जब हम उस हिस्ट्री को सुनते हैं। तो उसी जगह उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको बताना चाहूंगा कि वो निमंत्रण नेहरू जी को भी गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि चाचा नेहरू ने उनको पत्र लिखा और उनको जाके विशेष स्पेशली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। तो मुझे ये प्रश्न उठता है कि क्यों किया, क्यों? ये क्या हमारी आस्था नहीं है क्या सोमनाथ मंदिर? उनको मना किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, जिसके कारण इन दोनों में मतभेद पैदा हो गए। तो मंदिर या आस्था मतभेद पैदा नहीं करती है, वो जोड़ती है। आप किस सोच को लेकर चलते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी आस्था को जागृत कीजिए, भगवान के श्री चरणों में लगाइए। और राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, राम पूरे विश्व का है। राम हर कण का, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भगवान हर कण कण में व्यापक है। इस बात को समझना पड़ेगा और इसी बात को समझ के भगवान राम के दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए। आप महामंडलेश्वर हैं और इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी यजमान बने हैं राम मंदिर में। जिस तरीके से वो उन सभी प्रथाओं को निभा रहे हैं जो एक यजमान को निभानी चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो भगवान राम मंदिर के ये मुख्य यजमान जिस प्रकार बने हैं और उनको बनाना भी चाहिए, क्योंकि 2014 में, हालांकि ये सपना 145 करोड़ देशवासियों का था, लेकिन इस सपने को साकार करने की अहम भूमिका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला मेन मकसद यही था, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना है। तो इसलिए इस नाते, इसके चलते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मुख्य यजमान बनाना ही चाहिए था। हालांकि उस समय मंदिर में मंदिर के महंत जी भी बैठे होंगे और भी 2-4 लोग वरिष्ठ लोग होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे कई दिनों से राजनीति देख रहा हूँ टीवी चैनल पे कि भाई शंकराचार्य नाराज हो गए, ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी भी एक बात कही कि राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, राम हर व्यक्ति का है। शंकराचार्य जी नाराज हुए क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं जाति भेद लेके एक आ गया कि वो भगवान राम की प्रतिमा को एक नरेंद्र मोदी जी उसको आईना दिखाएंगे या प्रतिमा को स्पर्श करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़े देश का राजा है, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर का संकल्प उसी व्यक्ति ने लिया था कि मुझे बनाना है, चाहे कैसे भी हो। नंबर 3, आज वो जिस परंपरा को जी रहे हैं वो एक संत परंपरा को जी रहे हैं। उन्होंने परिवार को त्याग दिया, उन्होंने घर की ओर मुड़ के नहीं देखा, और जिस आयु वर्ग में वो आ गए हैं, इस आयु की इस सीमा को कहते हैं आफ्टर 60 क्रॉस, मतलब संत वेशभूषा। ये जरूरी नहीं कि संत बनने के लिए आपको अपना वस्त्र बदलना पड़ेगा। संत बनने के लिए मन, विचार, कर्म, वाणी, वो सब संतमय हो जाए, जो अपने देश के हित की बात करे, अपने धर्म की बात करे, अपने सनातन की बात करे, पूरे विश्व को साथ लेके चलने की बात करे, वही तो संत है। संत का मतलब ही ये होता है कि संत सबको अपना के चलता है, सबको अपना कह के चलता है। तो इसलिए मोदी जी उस उम्र से भी गुजर चुके हैं, 60 के ऊपर आ गए, 70-75 की उम्र में आ गए, तो एक संत का रूप है। तो संत के रूप में अगर उस व्यक्ति को मुख्य यजमान बनाया भी गया है, तो आप उस दृष्टिकोण से देखो, जिस व्यक्ति ने पूरा अपना जीवन ही इस देश के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया, तो मुख्य यजमान बनना उनके लिए जरूरी था और बनाना भी, मुझे लगता है बनाना चाहिए। और बाकी शंकराचार्य जितने भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, देश का सर्वोच्च पद है, और वो भी इस समय जाति भेद भाव सबको मिटाकर सिर्फ एक ही संकल्प लें, क्या? राम आएंगे तो झूलना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो घर को धुलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज बन जाएंगे, राम आएंगे।
ये झोपड़ी भारतवर्ष की झोपड़ी है जो कि राम आ रहे हैं। हम सबको मिलके एक संकल्पित होके 22 तारीख को हर व्यक्ति को अपने घर में दीप जलाओ, हर घर को अपने सजाओ, अपने मंदिरों में आरती करो, भगवान का जिस समय वहां पूजन हो रहा है उस समय आप भी अपने घर में पूजन कीजिए, क्योंकि भगवान अयोध्या में ही नहीं हर घर में आ रहे हैं। और ये बड़े खुशी का दिन है कि दिवाली, जो रियल दिवाली जिसे कहेंगे, असली दिवाली, हम 22 तारीख को हम सब लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा राम, हमारी पहचान, हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारा विश्वास, हमारा संकल्प, हमारा राम हमारे लिए आ रहा है, हम सबको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे महामंडलेश्वर योगी श्री हितेश्वर नाथ जी। आपके विचारों ने, मैं समझता हूं, बहुत सारे आपके मन के जो भाव थे जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें समझने में जरूर मदद की होगी। हिंदू क्या है, राम क्या है, प्रगति क्या है, आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।